भारत रूस की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत रूस का एक अच्छा और सशक्त मित्र है। दोनों देशों की साझेदारी ने समय के साथ खुद को साबित किया है। वो चाहे 1971 की पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो, जब रूस ने भारत को खुलकर समर्थन दिया था, ये भारत के लिए यूएन काउंसिल में परमानेंट सीट की लड़ाई, भारत ने भी रूस का साथ हमेशा दिया है। चाहे यूक्रेन संघर्ष हो या अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच रूस के साथ ट्रेड को सुचारू रखना, भारत जानता है कि रूस उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बीच भारत और रूस की साझेदारी अपने नए पड़ाव से गुजर रही है। इस समय भारत और रूस के बीच अमेरिका की स्थिति कमजोर है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री रूस गए हुए हैं। विदेश मंत्री की यात्रा का प्रमुख मुद्दा ऑयल, ट्रेड और टैरिफ है। आइए समझते हैं जयशंकर की मॉस्को यात्रा। To see you again in Moscow, to be here. I thank you for your warm welcome and for your hospitality. We have, of course, been meeting regularly on the sidelines of multilateral events as well, most recently at the BRICS Summit, at the SCO Foreign Ministers Summit, and I think these regular meetings have helped us to be in continuous touch, which is important at a time when international relations is changing so much. Today's meeting gives us an occasion to discuss our political relationship as well, but also to review our bilateral ties. So I look forward to an exchange of views on politics, on trade, on economic investment, defense, science and technology, and of course people-to-people exchanges. दरअसल भारत के विदेश मंत्री इस समय मॉस्को यात्रा पर हैं। एस जयशंकर की ये 2 दिवसीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। रूस भारत के उत्पादों के लिए अपने बाजार को खोलने की बात कर चुका है। रूस भारत को साफ तौर पर कह रहा है कि आपके उत्पादों के लिए रूस का बाजार हमेशा खुला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने टैरिफ पर क्या कहा? भारत के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंट्रोव के साथ अपनी मुलाकात में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अपने व्यापार में विविधता लानी चाहिए और संयुक्त रूप से अपने उद्योगों का विकास करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों और लॉजिस्टिक्स में आने वाली समस्याओं को दूर करना होगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्गों, खासतौर से उत्तर दक्षिण वाले ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और सुचारू भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। विदेश मंत्री ने यहाँ पर पुष्टि की कि आयोग ने मॉस्को बैठक के दौरान मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए विचारार्थ शर्तों का अंतिम रूप दे दिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। एस जयशंकर ने यहाँ पर दोनों देशों के बीच वित्तीय असमानता को लेकर भी आवाज उठाई। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि बीते कुछ समय में भारत और रूस के बीच कैसे व्यापार बढ़ा है और इसमें दोनों देशों के बीच हुए व्यापार में कितनी असमानता है। भारत और रूस के बीच व्यापार अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति को लेकर जो सहयोग होता है, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 4 सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2021 में ये व्यापार जहां $3 अरब था, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर $68 अरब पहुंच गया है और अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन इस तेज विकास के साथ एक बड़ी समस्या भी आई है, व्यापार में भारी असंतुलन। पहले असंतुलन $6.6 अरब था, जो बढ़कर $58.9 अरब हो गया है, यानी ये करीब 9 गुना हो गया है। इसलिए अब हमें इस असंतुलन को गंभीरता से लेकर तुरंत उस पर काम करना होगा। बता दें कि अमेरिकी टैरिफ के बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर दिख रहा है। इसमें जहां एक ओर एशिया संगठित हो रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व वाला पश्चिम है। पूर्व पश्चिम की ये दौड़ भारत के लिए खुद को साबित करने का एक बड़ा अवसर है। बीते एक हफ्ते में जहां एक ओर चीन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, तो दूसरी ओर अभी भारत के विदेश मंत्री रूस में हैं। साथ ही इस माह के अंत तक भारत के प्रधानमंत्री भी चीन का दौरा करने वाले हैं। ये भारत की उस रणनीति को दिखाता है जहां पश्चिमी देश अपने प्रभुत्व को खो रहे हैं। बहरहाल भारत ने जिस तरह अपनी स्थिति मजबूत की है, उसने इतना तो साफ किया है कि आने वाले दिनों में भारत वैश्विक राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। लंबे समय तक 2 ध्रुवों में रहने वाली दुनिया में अब नया ध्रुव तैयार हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।